हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हरियाणा सीटी 27 जुलाई को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। वैल्यू ऑफ, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो भी रूट में पावर होती है, जैसे रूट में यहाँ पे लिखा हो तो अंदर है एक्स, तो इसकी जब एक्स की पावर होगी ना 1/a की टर्म में होगी वो। ठीक है, ये चीज़ पता है आपको। ठीक है, तो सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस 4 वाली पावर को तो एज इट इज़ रहने दो, इस 3 वाली पावर को 1/3 करो, ये 2 की पावर 2 है, अब पावर होंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा सर ये पावर 4 मल्टीप्लाई होने के बाद 2/3 हो जाएगा, ये सेम एज 4 टू पावर 2/3 इंटू 1/4। 2 से 2 टाइम 4 2 टाइम्स कैंसिल, और 3 to the 6 हो गया, ये 2 की पावर, और ये 1 हुए 1/6, 2 की पावर 1/6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच नंबर सिस्टम यूज ओनली डिजिट्स 0 और 1। 0 और 1 कौन से नंबर सिस्टम में हम लेते हैं? तो 0 और 1 हम लेते हैं सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90 इंटू कोस 0। साइन 90 और कोस 0 की वैल्यू बतानी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होगी तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? साइन 90 होता है 1, और कोस 0 कितना होता है सर? 1, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू आपस में अपोजिट होती हैं, है ना। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कोस 90 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो सर साइन 90 की वैल्यू सिंपल 1 इंटू कोस 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 आ गया सर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11 इज। इसका हमें डेसिमल फॉर्म बताना है, तो सिंपल है, डिवाइड करेंगे हम इसको 2/11, तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 11 से 1 टाइम्स 11 1 ज़ा 11 अपॉन 11 माइनस 20 माइनस 11 हो गया ये 9, और पॉइंट है ही तो यहाँ 0, और 11 8 ज़ा 88, 88, फिर यहाँ 2 आ गया। अब ये रिपीट होगा, ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, यहाँ से रिपीट होगा तो 1 8 1 8 एट द इन्फिनिटी तक आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 0.1818 कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 0.18 के ऊपर बार, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 40 मीटर्स 25 मीटर एंड 10 मीटर। यानी कि कोई रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है भाई। क्यूबॉइड होगा रूम तो, और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। अच्छा सर, इफ़ इट फिल्ड विद क्यूबोटिकल बॉक्स ईच ऑफ डायमेंशन, इनकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है हमें। यानी कि कोई रूम है लेंथ ब्रेथ हाइट, इतने लेंथ ब्रेथ हाइट वाला, उसके अंदर जो है फील्ड भरे जाते हैं क्यूबोटिकल बॉक्स, छोटे छोटे क्यूबोटिकल बॉक्स जिनका डायमेंशन दे रखा है ये, द नंबर ऑफ बॉक्स। तो ये बॉक्स कितने आएंगे इस क्यूबॉइड के अंदर? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो रूम होगी उसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबोटिकल बॉक्स से डिवाइड कर देंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो रूम है क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ रूम L इंटू बी इंटू एच। चलो हम इसको एल बी एच से डिवाइड करते हैं, और इसको अगर हम वॉल्यूम ऑफ किससे? क्यूबोटिकल बॉक्स से डिवाइड करते हैं, इनकी वॉल्यूम मान लो L1 B1 H1, यानी कि L1 इंटू B1 इंटू H1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ क्यूबोटिकल बॉक्स मिल जाएंगे जो इसके अंदर रखे होंगे। ठीक है, n की वैल्यू, तो n को लिख लो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ क्यूबोटिकल, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, क्यूबोटिकल के बॉक्स जो हैं। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे हम, तो 40 इंटू 25 इंटू एच अपॉन L1 B1 H1, 2 इंटू 1.25 इंटू 1। अच्छा, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता थी
कि देखो जो वॉल्यूम ऑफ रूम दे रखा है वो क्या है, LBH, वो किस में दे रखे हैं, MM, यानी कि मीटर में दे रखे हैं तीनों। और जो ये नीचे वाले हैं क्यूबिटिकल जो छोटे बॉक्स हैं वो भी किस में दे रखे हैं, मीटर में। अगर इनकी यूनिट सेंटीमीटर में होती या फिर इनकी होती तो हमें चेंज करना पड़ता हमें, ठीक है, उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है इसलिए। अब चूँकि यूनिट सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। ये 2 ज़ीरो यहाँ ऊपर, इसको सोल्व करेंगे 25 से 4 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स। अच्छा 5 5 से 25 और यहाँ से जाएगा 2 से 20 टाइम्स, ठीक है। नीचे कुछ नहीं, अब सोल्व कर दो भाई इसके। अब ये निकालेंगे एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 4 20 इंटू 4, ये होगा 400 और एक 10 है 4000। जो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स रखे जाएंगे वो 4000 होंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A can work or complete a job in 12 days and B can complete the same job in 18 days. If they work together, how many days will they take to complete the job? यानी कि A किसी कार्य को 12 दिन में करता है, B उसी कार्य को 18 दिन में करता है। अगर वे दोनों मिलकर करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा था भाई। तो आप इसमें ट्रिक लगा कर भी कर सकते हो सीधा कि दोनों का डे दे रखे हैं तो 12 गुना 18 और 12 जमा 18 करके, ठीक है सर। ये हो जाएगा 12 8 जा 6 और कैरी 9 और 12 होंगे 12 और 9 21 अपॉन 12 और 8 हो गए 30, ठीक है सर। अब इनको आप सोल्व कर लो, 2 से 15 टाइम्स और हाँ 2 से 15 टाइम्स, 2 से 108, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 3 और 6 36 डिवाइड बाई 5 7 जा 35.12 7.2 करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल शो पॉपुलेशन ऑफ सिटी ओवर 5 years. व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर 2016 to 20। यानी कि जो ये पॉपुलेशन की टेबल दे रखी है, ये ऊपर ईयर्स है नीचे पॉपुलेशन है। तो इसमें इंक्रीज रखा, पहले थी ये मिलियंस में है, तो पहले थी 2016 में थी 1.5, 2017 में थी 1.8, 18 में 2.1, 19 में 2.4 और 20 में 2.7। तो वो कह रहा है कि कितनी इंक्रीज़ हुई है 2016 से 20 में। तो सीधी सी बात है 2016 में थी 15, अब हो गई 2016 में थी 1.5 और 20 में हो गई 2.7। तो कितनी इंक्रीज़ हुई है, सीधी सी बात है 2.7 माइनस 1.5 करेंगे हम, तो इतनी इंक्रीज़ हुई है सर। अगर 2 ही हो गया 1.2 मिलियन इंक्रीज़ हुई है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई क्या है। A salary is increased by 25% and then 20% of new salary is deducted. If the final salary is rupees 12,000, what was the original salary? यानी कि कोई सैलरी है उसमें से पहले तो हम 25% को बढ़ा देते हैं, मतलब इंक्रीज़ कर देते हैं 25%। फिर हम क्या कर देते हैं, जैसे 25% को हम पहले बढ़ा देते हैं, फिर 20% हम न्यू सैलरी यानी कि 25% बढ़ाने के बाद जो नई सैलरी आई है उसके अंदर से हम 20% डिडक्ट कर देते हैं। ये सीधी सी बात ही है। फाइनल सैलरी जो आई है यानी कि इन दोनों के मिश्रण के बाद जो सैलरी बनी है वो 12,000 बनी है। तो ओरिजिनल सैलरी बताओ, सीधा सीधा हम इनका सक्सेसिव निकाल लेंगे भाई, है ना। 25% प्लस है, माइनस फिर 20 है, प्लस माइनस के मिश्रण से बनेगा माइनस 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 5, ये हो गया माइनस 25 4 और ये 5 टाइम्स, तो ये भी 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 0%, यानी कि 0% या फिर कम कहें कि 0% सैलरी जो है में चेंज आया है ना। तो फाइनल सैलरी बोल रहे हैं वो, फाइनल सैलरी कितनी है 12,000। तो अब 12,000 है तो स्टार्टिंग में भी 12,000 ही होगी क्योंकि जो चेंज है वो 0 आया है उस पर। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है उसकी 12,000। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई क्या है। इफ़ रुपीज़ 8,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 8,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना मिलता है ब्याज 1261, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर 8,000, CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 1261। आफ्टर 3 years यानी कि टाइम कितना दे दिया आप 3 साल। तो रेट बताना है, सीधा सीधा है रेट बताना है। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर होता है टी। ये होता है इसका अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे हम। अच्छा सर, दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये 9261 बराबर है पी है 8000, 1 प्लस और रेट कितना है, रेट हमें पता नहीं तो हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100, होल पावर कितनी है 3। अब इसे सोल्व कर लो सर। सोल्व करेंगे तो 9261 डिवाइड बाई 8000 और इज इक्वल्स टू है 1 प्लस एक्स की पावर एक्स अपॉन 100 की पावर 3। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो भाई ये हो सकता है कितना 21 का, और ये 20 का क्यूब होगा ये, क्योंकि इस तरफ भी क्यूब है तो हम यहाँ क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्यूब होगा तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 100 की पावर 3। अब क्यूब रूट बोथ साइड करके हम यहाँ से 21 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 निकाल लेंगे। क्यूब रूट बोथ साइड कर दिया। अच्छा सर, अब क्या निकालें, अब इस 1 को इधर भेजेंगे, 20 एलसीएम 21 माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 1 हो गया और इज इक्वल टू 100 और ये 20x। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे 0 से 0, x की वैल्यू सर 5 आ जाएगी, और x क्या है, रेट है तो x 5%। ठीक है, r को आप रेट को आप x ले लो, 5% आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर। 2 friends A and B invested in a business in the ratio 3:5. At the end of year, they earned a profit of rupees 40,000. What shares of A profit? यानी कि 2 मित्र हैं A और B, उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 और 5। आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर है प्रॉफिट, है ना, मतलब कितना उन्होंने पैसा लगाया है गुना उसके समय में लाभ के बराबर होगा वो। तो इन्वेस्टमेंट का किस रेशियो लेंगे हम, पहले A और B का कितना दे रखा है वो 3 और 5। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है, एंड ऑफ ईयर यानी कि 1 साल ही है, और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल आएगा, 3 × 3, 5 × 5 करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम सेम हो, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है सर। हमें टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, 40,000, हमें 40,000 दे रखा है, और रेशियो में कितना आया है 5, मतलब हाँ प्लस करेंगे इन दोनों, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है ना 5 और 3 8 का प्रॉफिट आया है, 8 यूनिट का, 8x ले लो आप, 8x का प्रॉफिट। हमें किसका बताना है, ए शेयर, ए का शेयर कितना है 3 यूनिट, हमें 3x की वैल्यू बतानी है। x से x कैंसिल, 8 5 ज़ा 40 और 0 0 5 3 ज़ा 15, 15,000 है ए का शेयर का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, ए रेशो भी दे रखा है 3:2, बी रेशो सी दे रखा है 3:5, ए रेशो बी रेशो सी बताओ। अब देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको ट्रिक बताई होगी कि ए रेशो बी, अब स्टार्टिंग में ए होगा फिर बी होगा, तो जिस भी ऑप्शन में 3 और 2 हो ए और बी के अनुपात, मतलब ए और बी का अनुपात 3 और 2 में हो, वही आंसर होगा। देखो इसमें 3 और 2 में है, नहीं है सर, इसमें 3 और 2 में है, नहीं है सर, इसमें 3 और 2 में ये हो सकता है, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव दे दिया। अगर कुछ और देता तो ये हो सकता है, हम फिर बी और सी चेक करेंगे, क्योंकि अगर कुछ और भी ऑप्शन होता और वो 3 और 2 के अनुपात में ना हो, तब हम कह सकते थे ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अभी बी और सी चेक करेंगे, 3 और 5 के रेशो में होगा बी और सी, 3 और 5 के रेशो में बिल्कुल है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। वैसे करना चाहो तो ए रेशो बी रेशो सी, ये है सर 3 2, यहाँ पे खाली स्पेस में 2 आएगा ये साइड वाला, और इस वाले से लेंगे 3 और 5, ये खाली बच गया तो यहाँ पे आएगा ये वाला 3 3 2 9, 3 2 6 और 5 2 10, 9 6 10। ठीक है, सिंपल था। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन इंश्योर अ लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग अ वॉच, यानी कि एक आदमी ने 10% का नुकसान कमाया है जब उसने एक घड़ी को 450 रुपये में बेचा। एट वट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट, यानी कि 450 रुपये में बेचने पर 10% का नुकसान हुआ, 100 पर 10% का नुकसान, यानी कि 90% की वैल्यू है ये। ठीक है, 90% की वैल्यू है 450। अब वो बताना है कि अगर उसे 10% का लाभ कमाना हो, प्रॉफिट करना हो, तो कितने में बेचना होगा, यानी कि हमें 110% की वैल्यू बतानी है सर। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0, 9 5 ज़ा 45, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 055 रुपीज़, 550 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इंटीजर? स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है कौन सा होता है। तो इंटीजर्स हम कैसे देखते हैं? नंबर लाइन से। नंबर लाइन पे सेंटर में 0 होता है, इधर नेगेटिव की वो होते हैं और इधर होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है 1 से। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा इंटीजर। सबसे छोटा इंटीजर का मतलब है जो बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा इंटीजर होगा। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। तो माइनस का 3 इन सब में से छोटा इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 4 आवर। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक हिम टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। यानी कि एक व्यक्ति है वो 120 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में। यहाँ से हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो स्पीड क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, यानी कि 120 किलोमीटर अपॉन टाइम 4 आवर है, तो फिर कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से वो जा रहा था। इफ़ ही इंक्रीज स्पीड बाय 10 किलोमीटर, अगर वो अपनी स्पीड इस 30 से बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बढ़ा ले, 30 में 10 बढ़ा ले, तो एस डैश क्या निकलेगा? मतलब सेकंड स्पीड इसकी क्या निकलेगी? 30 किलोमीटर पर आवर में अगर वो इंक्रीज़ कर ले 10 किलोमीटर पर आवर, सही होगा 40, स्पीड इतनी होगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कितने समय में पहुंचेगा? टाइम निकालेंगे, टाइम यहाँ, ये यहाँ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड कौन सी है? डैश, ये नई वाली स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर? 120 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है सर? 40। अच्छा, ये है 3 आ गया, ये है डिस्टेंस किलोमीटर में। अच्छा, स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में। पर ये आवर ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 3 आवर आ गया आंसर। और वैसे भी टाइम जो होगा वो आवर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। अ शॉपकीपर मार्क एन आइटम एट ₹2000, यानी कि मार्क प्राइस जो है एक आइटम का वो 2000 रखा गया है और उस पर डिस्काउंट दिए जाते हैं 15 और 10% का। सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 15 और 10% का। तो फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है आइटम का। भाई सीधी सी बात है, उसका मार्क प्राइस कितना है सर? 2000। सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 15 और 10% के, तो दोनों का सक्सेसिव निकाल दूँ मैं। 15 + 10, डिस्काउंट का फॉर्मूला 15 × 10 भाग में 100। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? ये A + B - AB अपॉन 100 है ना। अच्छा, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? ये 25 में से 0 और 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3.1.5 है ना, 3.2 जाएगा सर 23.5 है ना। यानी कि इतने का जो है उसको डिस्काउंट मिला है ओवरऑल 2000 पर, इतने का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते अब, या तो आप 2000 का 23% निकाल के 2000 में से माइनस कर दो, या फिर 2000 का सीधा सीधा कितना होगा ये 76 76 2000 का आप 76.5% निकाल दो सीधा, बस ये आपका फाइनल आंसर है। और ये 76.5 कैसे आया है? ये तो डिस्काउंट था, टोटल होती है 100 की चीज़, उसमें से कितने का 23.5 का डिस्काउंट मिल गया, तो 76.5 की वो चीज़ हो गई। सर इसे सॉल्व करेंगे तो सर 2000 का 76.5, 3 0 नीचे क्योंकि 2 0 तो 100 और एक यहाँ से 3 से 3 0। अच्छा 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 14 और 15 1530 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि जो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस है वो 1530। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर x = क्यूब रूट ऑफ -27। देखो कैसे सोल्व करना था ये। x की वैल्यू हम ले सकते हैं, अंदर सोल्व करो पहले, तो इस क्यूब रूट को बाहर ही रहने दो। 27 को कैसे लिख सकते हैं हम? इस माइनस को भूल जाओ, 27 कैसे लिख सकते हैं? और पावर 3 में, तो 3 की पावर 3 होती है ये। ठीक है, अच्छा सर हमें एक माइनस चाहिए, तो एक माइनस हम 3 को दे दें। अगर देखो √3, अगर -3 को दे दें तो
तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर, यानी कि अब ये और ये बात सेम ही है ना, ये लगा दिया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस साइन को तीनों में, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होना है और प्लस माइनस इन दोनों का माइनस, तो आएगा तो माइनस। फिर यहाँ से 3 बाहर निकालना है तो -3 बाहर आ जाएगा डायरेक्ट इन तीनों से, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी सर? -3, ऑप्शन नंबर सी, -3। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 - 2 × 3 + 8 / 2? बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत बार करवाया भी हुआ मैंने क्लास में। BOD डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो BOD पहले डिवाइड होगा, B नहीं है, O नहीं है, डिवाइड पहले डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे इसको तो 2 × 3। अच्छा पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, आपको आंसर पहले जब आप इसके ब्रैकेट को सोल्व करोगे, क्योंकि ब्रैकेट है ना इसमें, ये ब्रैकेट 10 - 3 × 6 + 8 / 2। अब क्या सोल्व करेंगे? डिवाइड, तो 10 - 6 8 / 2 ये होगा सर 4, ये प्लस है बीच में, ये 4 हो गया। और सर यहाँ से ये 4, 10 - 6 + 4, 4 + 4 8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में कौन सी बात जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है, मतलब असत्य है, ठीक है। क्या है वो? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं भाई पैरेललोग्राम में। अच्छा एंगल्स, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं हम। अपोजिट एंगल ऑफ बाइसेक्टर बाय द डायगोनल्स, ये शायद नहीं है ना। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये तो करते ही हैं, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो बाइसेक्ट नहीं करते डायगोनल को, मतलब ये दोनों को बीच से डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और ये था CT 27 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का मैथ्स का सॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इवनिंग शिफ्ट में, और क्या कुछ स्कोर रहता है आपका इस पेपर में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।